जॉब भी किया आपने? जी। क्या करते थे, कैसे उसके साथ प्रिपेयर किया, इसके बारे में बताइए। तो जैसा कि मेरी फैमिली में और किसी का ऐसा सिलेक्शन हुआ नहीं था सिविल सर्विसेज में, और बचपन से दिमाग में डाल दिया गया था कि सिविल सर्विसेज बहुत तोप लोग ही करते हैं, आम आदमी से हो नहीं पाता है, तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था सिविल सर्विसेज में कभी करूंगा। 12th के बाद NIT में सिलेक्शन हो गया, तो सोचा था कि आम आदमी की तरह बस कुछ जॉब मिल जाए। अच्छा। कैसे भी करके बस जॉब मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए। तो 4 साल वैसे ही निकल गए, फिर फाइनली जॉब लगा। उसके बाद फिर रियलाइज हुआ कि सिर्फ जॉब लगना काफी नहीं है, कुछ लाइफ में बड़ा करना है, जो लोग मुझे जाने या फिर जो मैं काम करूं मुझे मजा आए वहां पे। मतलब मैं जब काम करता था लगता था एक आदमी जो ऑलरेडी रईस है उसको और रईस बनाने के लिए हम काम कर रहे हैं, कुछ अपन सोसाइटी को वापस दे नहीं पा रहे, हमको कुछ अच्छा नहीं लग रहा और ना ही हमें कोई जानता है। तो ये चीज काफी थी। तो मैंने जब जॉब लग गई फिर ये सिक्योरिटी आ गई कि अब फाइनेंशियल सिक्योरिटी तो है ही, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। उसके बाद फिर मैंने सोचना चालू किया कि मैं लाइफ में क्या करना चाहता हूँ। अच्छा। और सारी पहलुएं सोचे कि मतलब पूरी अंत तक मुझे क्या क्या चीजें चाहिए, जैसे कि हमें जॉब सिक्योरिटी चाहिए होता है, फिर जॉब सेटिस्फेक्शन चाहिए होता है, और सोशल प्रेस्टीज ऑब्वियसली सबको चाहता है, और अल्टीमेटली आप जो करते हैं, जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है कि आप कर रहे हैं उससे आपको खुशी मिल रही है कि नहीं। तो सारी चीजें मैंने सोचा, तो उसके बाद फिर एक ही ऑप्शन बचा कि सिविल सर्विसेज ही हम कर सकते हैं। उसके बाद 2 साल मैं जॉब कर रहा था, तो पहले 2 अटेम्प्ट थे मेरे में यही चेक करने के लिए था कि मुझसे हो पाएगा कि नहीं। तो मैं पढ़ना चालू किया, लेकिन जॉब के साथ साथ टाइम नहीं मिल पाती थी, लेकिन समझ आने लगा कि अगर पढ़ूंगा तो हो जाएगा। तो फिर मैंने क्या किया, फर्स्ट सेकंड सैलरी से ही ना सेविंग स्टार्ट कर दी, और मेरी प्लान थी कि जब मैं जॉब छोड़ूं तो एटलीस्ट 2-3 साल की मेरी सेविंग हो जाए, और उसके बाद मैं अपनी खुद की सेविंग से तैयारी कर सकूं। तो मैंने सारी कैलकुलेट कर ली कि 3 साल में कितना खर्च आने वाला है, कोचिंग में कितना खर्च लगने वाला है, और उसके बाद जब 2 साल हो गया तो एक वर्क एक्सपीरियंस भी हो गया कि अब जॉब छोड़ूं तो बाद में कहीं जॉब तो लगी सकती है, अगर PSC में ना लगे तो। वर्क एक्स भी हो गया और सेविंग्स भी अच्छी खासी हो गई। उसी टाइम मुझे बोनस मिला था, अब मुझे लगा कि अब सही टाइम है छोड़ने का। तो सर बताने वाले हैं इनकी सैलरी कितनी थी, बताने वाले हैं। तो मेरी सैलरी अभी जो डिप्टी कलेक्टर की सैलरी होती है उससे ज़्यादा 3 साल पहले मेरी सैलरी थी, और 7 लाख का पैकेज था वहाँ पे। हाँ ये तो हाँ। तो जॉब कर रहा था वहाँ पे। फिर 19 में फिर जब बोनस फाइनली मिला, अब लगा कि 3 साल की सेविंग हो गई। हाँ। फिर मैंने जॉब छोड़ा। बहुत सही। ये बहुत बड़ा डिसीजन होता है। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, जब आज मैं भी कभी सोचता हूँ कि यार कुछ अलग प्रिपेयर करेंगे, कहीं जाएंगे, मतलब तो ना एक आदत बन गई रहती है ना आपके जॉब में करते करते कि यार पढ़ाई नहीं हो पा रही होते अच्छे से, और फिर पैसे आते रहते हैं ना, उसका अलग ही एक रहता है कि यार पैसे भी हैं वो भी खत्म हो जाएंगे, फिर उसके साथ प्रिपेयर करना। मतलब आप एकदम वो दिलेर वाला डिसीजन लिए कि सब कुछ छोड़ के करेंगे करके, और ये वर्थ भी था। जी। तो एक्चुअल में मैंने ना सैलरी जब मिलती थी मैंने अपने लाइफस्टाइल चेंज नहीं किया था। मैं उसके पहले भी जैसे स्टूडेंट की लाइफ होती है ना वैसे ही रखता था। अच्छा। और बाकी पैसों को सेव करता था, तो आदत चेंज ही नहीं हुई थी। और दूसरा क्या था कि कॉन्फिडेंस नहीं था कि जब मैं जॉब कर रहा था तो छोड़ दूंगा, सेलेक्ट हो जाऊंगा करके। तो फिर एक सीनियर से मैंने बात किया, उनका वो UPSC की तैयारी कर रहे थे जॉब छोड़ के, और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो उनसे मैंने एक बार पूछा कि सर आपको रिग्रेट नहीं होता, आपने 4-5 साल तैयारी की जॉब छोड़कर, आप करियर में इतने पीछे अगर आप सेलेक्ट भी नहीं हुए? तो उनका वही आंसर था कि मुझे अफसोस नहीं होता, बल्कि मुझे प्राउड होता है कि मैंने कोशिश तो किया। अगर मैं कोशिश नहीं करता तो मुझे जिंदगी भर रिग्रेट होता। तो वो मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि अंतिम तक भी मुझे ये कॉन्फिडेंस नहीं आया कि मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा, लेकिन ये था कि मुझे अफसोस नहीं चाहिए जिंदगी भर कि मैं कर नहीं पाया। तो था कि 3 साल में ट्राई करता हूँ। मेरा यही था कि पंचवर्षीय योजना नहीं बना, 3 साल कोशिश करूंगा, हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो मैं वापस जॉब में चले जाऊंगा। तो 3 साल का प्रिपरेशन था मेरा। तो फिर फाइनली मैंने 19 में छोड़ दिया जॉब।